तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम सभी ने देखा था कि मिस सॉन्ग मना कर देती है लीडर से मैरिज करने के लिए, और उसके बाद लीडर और भी कुछ लोगों से मिलते हैं जो कि बाकी एक क्लैन के यंग लीडर होते हैं, और उन्हें ये भी पता चलता है उनका क्लैन थर्ड नंबर पे आता है पावर के मामले में, और जो फर्स्ट नंबर पे क्लैन है उसका यंग लीडर बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है जिसने गौंगटो को मारा था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5 को। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग सिंडिकेट लीडर आ रहे होते हैं, और उनका स्वागत करने के लिए बेलिदेना उसके फादर खड़े होते हैं। फिर यंग मास्टर को समझ आ जाता है कि ये लोग के कुछ इरादे सही नहीं है, क्योंकि इनके बात करने का टोन और ये लोग कुछ लेट आए हैं। साथ ही में उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहे हैं ये बेवकूफ़ जिसने गाउंडा को एक रेडिकुलस रीज़न की वजह से मारा था। फिर सिंडिकेट लीडर यंग मास्टर के फादर को बोल रहे होते हैं, क्या तुम ग्रैंड मास्टर पिंग को जानते हो? तो वो बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो बताता है कि हमने डिसाइड किया है अपना हाथ मिलाने को, हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वो दोनों मजाक करने लगते हैं, और सिंडिकेट लीडर कस के हंसने लगते हैं। फिर वो बताता है कि मैं अपने क्लैन का बस अकेला ही हूँ जो अपने क्लैन का टेक केयर कर रहा है। और फिर लीडर के फादर बोलते हैं, चलो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं अंदर जाके। तो फिर वो बोलता है, हाँ ठीक है क्यों नहीं। फिर वो दोनों चले जाते हैं हंसते हुए। उसके बाद सिंडिकेट लीडर का बेटा और यंग मास्टर दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं, और वो बोल रहा होता है यंग मास्टर को, डेप्थ लवर हम लोग फिर से मिल गए। फिर लीडर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं होल्ड बैक करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की चिंता होती है, और वो गोंगटो के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे होते हैं साथ ही में। फिर लीडर एक रिप्लाई देते हैं, और वो आगे चले जाते हैं ये बात बोल के कि तुम खाना खाओ और यहाँ से निकलो। जो सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि मेरे कर्जे वापस करो, तुमको मुझे 20,000 नियंक्स देने हैं। साथ ही में वो ये भी बोलता है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि तुम अभी भी सोचते हो तुम सक्सेसर हो बेस्ट क्लैन के पूरे सैमडोंग में। फिर वो बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। तो वो बोलता है क्या? फिर वो बोलते हैं, मैं सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। फिर ये बोलने के बाद बगल में एक इंसान सुन रहा होता है, और वो बोलता है कि लगता है सच में मास्टर चेंज हो चुके हैं। फिर लीडर सोचते हैं 20,000 यंग तो भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। फिर लीडर को पीछे से एक आवाज़ आती है चिल्लाने की। वो पीछे देखते हैं तो सिंडिकेट लीडर का बेटा एक लड़की को पकड़ा होता है, और वो बोल रहा होता है, चलो 20,000 यंग नहीं मिले तो ये तो मिल जाएगी। फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसे बचाने के लिए गौंगतो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की? फिर वो गौंगतो डर जाता है। उसके बाद वो जल्दी से ज़मीन पे झुक जाता है, और वो बोलता है, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। फिर उसे याद आता है, ये तो वही है जिसको मैंने मारा था। गौंगतो साथ ही में बहुत डरा हुआ होता है। ये सब चीज़ बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं। साथ ही में वो पूछ रहा होता है, तुम वही हो जिसको मैंने मारा था? फिर वो हंसता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, वो जगह साफ करो जहाँ से इंपॉर्टेंट गेस्ट जाएंगे। ये बोलते के साथ गाउंटो के फेस के पास वो अपना सलाइवा गिरा देता है, और बोलता है, इसे साफ करो, और साथ ही में अपने ज़बान से साफ करो, जो कि सुनने में एक बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। उसके बाद गाउंटो डर जाता है, और फिर वो लड़की बोलती है, रुक जाओ मैं साफ कर दूंगी, तुम मत करना, जाओ यहाँ से, मास्टर को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अंदर जाओ जल्दी। फिर वो रोने लगती है, और यंग लीडर की तरफ देखती है। इतना कुछ देखने के बाद यंग लीडर का आखिर में कंट्रोल छूट जाता है, और वो बोलते हैं, हाँ हमें इसे साफ तो करना होगा, पर जिसने फैलाया है वही साफ करेगा, और वो अपने मुंह से साफ करेगा। जो सुनने के बाद सब लोग देखने लगते हैं यंग लीडर की तरफ, और फिर गांगटाओ भी रुक जाता है। फिर यंग लीडर बोलते हैं, तुम अभी इसे साफ करो। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ़ ऐसा कैसे बोल सकते हो। यहीं पे हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। पार्ट 6 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू।